हेलो, आवाज़ जा रही होगी। ये जो क्वेश्चन हमसे 3 पूछे गए थे वो 2 बातों पे डिपेंड थे, एक रेजिस्टेंस और एक रेसिस्टिविटी। तो पहले हमको जानना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये 2 बात एकदम दिमाग में रखना जरूरी है। कंडक्टर का मतलब कि कोई वायर है, हमारे पास ये वायर है, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है, तो जो रेजिस्टेंस होगा इसकी प्रॉपर्टी होगी। और इसी से मटेरियल का छोटा भी वायर में बना दूं तो रेसिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों के अलग अलग होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल होता है और रेजिस्टेंस दूसरी बात कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। यानी ए अगर एरिया क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा है तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जैसे सड़क है, सड़क कोई खराब है तो हम कहेंगे कि हाँ गड्ढा है, यानी रेजिस्टेंस है, रुकावट है, हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहां अगर ये जो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जाके इधर से जाएगा, इधर से टूटा होगा तो इधर से जाएगा, क्योंकि जितनी चौड़ी सड़क होगी, ये चौड़ी सड़क है, अगर इतना टूटा भी है तो हम यहाँ से इधर से निकल जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे होता है। एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब कि काफ़ी वो कितना मोटा है या कितना गोल है, तो ये अगर इतना टूट भी जाए इसमें से तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। यानी कि जो एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस हमारा उतना ही कम होगा। इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो ये आ गया, यहाँ से इक्वल टू किया तो ये रो आ गया, रो। दिस इज द सिंबल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू हो गया आर इंटू ए अपान यल हो गया। तो रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ओम, इसका जो यूनिट होता है। ए मीन्स मीटर स्क्वायर और यल मीन्स ओनली मीटर। तो ये यम से यम कट गया तो ये ओम मीटर, यानी रेसिस्टिविटी का जो यूनिट है वो ओम मीटर होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसी पे डिपेंड है। एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी 2 चीजें हैं, लेकिन रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर सेम मटेरियल के 2 वायर, एक बड़ा है एक छोटा है, तो रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने दोनों को मिला दिया तो ये हो गया, इक्वल टू किया तो यहाँ एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी रो, और यहाँ रो इक्वल टू ये हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल हो गया। यहाँ मैंने यूनिट निकाल दिया तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, यल का मीटर, यम से यम कैंसिल तो रो यम, यानी ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टिविटी का जो है एक तरह से डिफिनेशन हो गया। तो कोई पूछे रेसिस्टिविटी क्या है, तो रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली, जबकि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अब मैं सीधे अब क्वेश्चन पे आऊंगा।